Hello students, let's look at the question. The volume temperature graph of a given mass of an ideal gas at constant pressure are shown in below. देखिए किसी भी फॉर ए गिवन मास ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर पर हमें वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ दे रखा है. हमें बताना है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेशर्स का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा. ऑप्शन ए P1 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P2, ऑप्शन बी P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, ऑप्शन सी P2 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P1 एंड ऑप्शन डी P2 ग्रेटर देन P1 एंड ग्रेटर देन P3. तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ग्राफ है. यहाँ वाई एक्सिस पर है वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पर है टेम्परेचर. तो देखिए अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट करके किसी एक वॉल्यूम पर हमने ये ले लिया है, ठीक है. तो यहाँ पर हम प्रेशर को P1 का हो गया ये वाला पॉइंट, P3 वाले प्रेशर का हो गया ये वाला पॉइंट और P2 वाले प्रेशर का हो गया दिस पॉइंट. हमने क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया. वी नो दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो यहाँ पर देखिए ये जो टेम्परेचर ये हमने ले लिया P1 वाले का. ये जो टेम्परेचर है दिस इज P3 एंड दिस टेम्परेचर जो P2 वाले का ये हो गया हमारा, सॉरी टेम्परेचर है तो T1, दिस इज T1, दिस इज T3 एंड दिस इज T2. ठीक है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2. वॉल्यूम कांस्टेंट करके जब हमने यहाँ पर ये बनाया तो देखिए टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2. तो हम जानते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है. तो हमारा प्रेशर भी क्या होगा, P1 इज ग्रेटर देन P3 इज ग्रेटर देन P2. ये हो जाएगा हमारा प्रेशर का ऑर्डर at the constant volume. It means option A P1 greater than P3 greater than P2 is the correct answer. जो हमारा आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन B is the option A. Option A is the correct answer. Thank you.